अब हम पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार पर चोट करेंगे जो पिछले 78 वर्षों से चल रहा है। पीओके हमेशा भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसे लेकर पाकिस्तान अपना दुष्प्रचार अक्सर करता रहता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान को बहुत चुभेगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की अदालत ने भी कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने कहा है कि पीओके के साथ किसी भी तरह का व्यापार दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक राज्य के ही अंदर होने वाला व्यापार माना जाएगा। हाई कोर्ट ने यह फैसला उन व्यापारियों की याचिका पर दिया जिसमें वहां के कुछ व्यापारियों ने कहा कि एलओसी पर जो व्यापार हुआ है वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसलिए उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अगर वो यहां भारत से पीओके में कोई सामान भेज रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने व्यापारियों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पीओके जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है तो ये एक ही राज्य के दो इलाकों के बीच का व्यापार माना जाएगा और व्यापारियों को जीएसटी से कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक ही राज्य में दो अलग अलग जगहों पर व्यापार कर रहे हैं। पीओके पर हमारी अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के आधिकारिक स्टैंड पर अब कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है और पीओके पर पाकिस्तान का जो दावा है वो गैर कानूनी था और अब भी है। अब अदालत के इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझिए। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और अब यह बात अदालत के दस्तावेजों में भी दर्ज हो गई है। पाकिस्तान ने पिछले 78 वर्षों से पीओके पर कब्जा कर रखा है और हमारी हाई कोर्ट ने यह फैसला देकर पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है। भारत के प्रधानमंत्री खुद बार बार ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से जब बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी। देश का बंटवारा होने के बाद से आज तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और इसकी वजह हैं दो गलत फैसले। पहला, पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में कबायली लड़ाके भेजकर कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था, जबकि उसी दौरान कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और तब भारतीय सेना पीओके को आजाद करा सकती थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए और तभी से पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। और दूसरा, 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की जीत और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के बाद भारत के पास पीओके को वापस लेने का एक बड़ा मौका था। लेकिन शिमला समझौते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के बजाय सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया, जो एक बहुत बड़ी भूल थी।